ये मसला पन्नों को जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, दो चीजें कर रहा है अमेरिका। एक, मुसलसल इंडिया के ऊपर दबाव डाले जा रहा है। दूसरा के ये जो खालिस्तानी यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कनाडा पे है, उन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है कि मतलब उसमें अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डबल स्टैंडर्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार आने के बंदर के लिए 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। लिटरली वो उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। इट इज ऑब्वियस कि इस केस में कोई ऐसा चीज है जो कनाडा और अमेरिका चाहते हैं इंडिया से। दे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो उनको मिल नहीं रहा है, और उस कोऑपरेशन को एलिसिट करने के लिए वो दबाव पे दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज कि वो है क्या चीज। सो दैट इज द मिस्ट्री। लेकिन भारत पर जो ये प्रेशर टैक्टिक्स पहले कनाडा ने बनाई, अब अमेरिका बना रहा है, इसे देखकर पुतिन से रहा नहीं गया। पुतिन भाई साहब निकलकर बाहर आए और पुतिन ने हाल ही में एक बयान दे दिया। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर भारत है और मोदी को कोई डरा नहीं सकता। मेरी तो खुली एडवाइस है यूएस गवर्नमेंट को कि इस तरह से उन्हें इंडिया से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने फैसले लेने पर बहुत ज्यादा खुद मुख्तार नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाते। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जबकि इंडिया और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, हालांकि अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार खालिस्तानी आतंकी गुरपतपंथ पन्नू को लेकर के जो मामले उठाए जा रहे हैं, और इनफैक्ट जो ये दिख रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो जहाँ पे पन्नू को फुल सिक्योरिटी दे रखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फुल आज़ादी दे रखा है, इसके बावजूद कि पन्नू लगातार इंडिया के ऊपर और इंडियन इंस्टीट्यूट के ऊपर वर्बली हमले कर रहा है। तो ऐसे में दुनिया के सामने अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका शायद इंडिया कुछ पॉलिसी रिलेटेड इंडिया से कोऑपरेशन मांग रहा है, चाहे वो यह चाह रहा हो कि इंडिया रूस से तेल या हथियार लेना बंद करे, या फिर इंडिया अमेरिका को पाकिस्तान की तरह सिक्योरिटी के मामले में अड्डे दे, या फिर अमेरिका को उस तरह से सहयोग करे। इंडिया इन बातों के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए शायद अमेरिका इंडिया पे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दबाव बना रहा है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से तो पन्नू के ऊपर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो इसके इंस्टीट्यूशन है, चाहे FBI हो या फिर जुडिशरी हो, उसकी तरफ से पन्नू के मामले उठाए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार आने के बंदर के लिए 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। लिटरली वो उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। लेकिन उसको लेकर अमेरिका इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू क्यों बना रहा है? अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, ना सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए, बल्कि अमेरिका की यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के रिसर्च सेंटर्स, यहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इंडिया की ब्रेन पावर की जरूरत है। इंडिया के टैलेंटेड इंडियंस यहाँ आते हैं, अमेरिका में अमेरिका को एक बेहतर मुल्क बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी होगी अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन की उतनी कंट्रीब्यूशन देती है अमेरिका को। तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों इस तरह से ये चार आने के बंदर को लेकर एक तमाशा खड़ा रखा है। दो चीजें कर रहा है अमेरिका। एक, मुसलसल इंडिया के ऊपर दबाव डाले जा रहा है, यानी कि इससे पहले विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर है वो इंडिया जा चुके हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने गया, अगले हफ्ते डायरेक्टर ऑफ FBI जा रहे हैं। तो क्या ये मसला पन्नों को जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, क्या ये मसला इतना गंभीर है कि इतने सारे लोग इंडिया जा रहे हैं, और जाके वहां कर क्या रहे हैं? इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एन इंक्वायरी। जब वो इंक्वायरी खत्म होगी तो इंडिया का जवाब मिल जाएगा। दूसरा कि ये जो खालिस्तानी यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कनाडा पे है, उन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। और तो ये जो नज्जर और ये पन्नों को जो सपोर्ट मिल रही है कनाडा और US में, ये कह करके ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब ये तो बिल्कुल ही बकवास है। अगर यही पन्नो इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज कह देना, उसकी बोलती कल बंद हो जाएगी। और वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो चक्कर है, उस पर बहुत डबल स्टैंडर्ड जरूर है अमेरिका में। तो अमेरिका इस पन्नो शख्स को क्यों इतनी छूट दे रखी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई इज अमेरिका टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दिस केस। इट इज ऑब्वियस कि इस केस में कोई ऐसी चीज है जो कनाडा और अमेरिका चाहते हैं इंडिया से। दे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो उनको मिल नहीं रहा है, और उस कोऑपरेशन को एलिसिट करने के लिए वो दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज कि वो है क्या चीज। सो दैट इज द मिस्ट्री। इट इज पॉसिबल कि अमेरिका कुछ चाह रहा है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कोऑपरेशन। या तो वो चाह रहे हैं कि पूरी तरह से रशिया से तेल लेना बंद कर दे, जो इंडिया 30-45 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड करता है। तो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि अमेरिका चाहता क्या है जिसकी वजह से ये दबाव इंडिया पे पड़ रहा है। सो देयर इज दिस मिस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। मेरी तो खुली एडवाइस है यूएस गवर्नमेंट को कि इस तरह से उन्हें इंडिया से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। चीमा साहब, उसमें अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डबल स्टैंडर्ड। चीमा साहब, इन्होंने पन्नू साहब ने कहा है कि हम असेंबली, उन्होंने दर हकीकत जो वो अफजल गुरु की जो अटैक था उसकी एनिवर्सरी को उन्होंने एक निशाना बना के उन्होंने कहा कि वहां पे हम अटैक करें। ठीक है, आज कोई भी इंसान अगर इंडिया में बैठ के कैपिटल हिल पे ये कहे कि मैं अटैक करूंगा इस एनिवर्सरी के ऊपर, तो हाउ दे विल बी। दूसरी मेरी ये बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, थ्रेट कर रहे हैं ना वो, ये क्यों इसको शेल्टर दिया जा रहा है? और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पन्नू साहब इज एन अमेरिकन सिटीजन एट द सेम टाइम, ही इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क। तो क्या बात है, कौन सा कानून उनको ये इजाजत देता है अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक सॉवरेन कंट्री की उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी को आप थ्रेट कर रहे हो? हाउ कैन, व्हिच लॉ? मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं चाहूंगा मुझे कोई एक्सप्लेन करे उस बंदे को ये पॉलिटिकल और जुडिशियल प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? जिस मुल्क के बारे में वो निजर साहब की बात की जा रही, कनाडा, तमिलनाडु टेररिस्टों को वो वहां पे पॉलिटिकल असाइलम देते रहे हैं। मुजीबुर रहमान का मर्डरर जो है, कातिल खुला फिर रहा है वहां पे अंदर, टोरंटो के अंदर। आप दिल्ली में आप इस तरह कर सकते हैं? आप इस्लामाबाद में कर सकते हैं कि कोई अमेरिकन, यहां से अमेरिकन मर्डरर जो हो वो चला जाए और आप उसको प्रोटेक्ट? रेमंड डेविस रखा सी तुसी? रेमंड डेविस आपके शहर में अंदर गोलियां मार के 2 बंदों को निकला था, तुसी तलियां तलाक क्यों देता है? तो चीमा साहब ज्यादती है, मैं उसको कंडेम करूंगा, उनको ये हक नहीं बनता।